जहां पर अब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर विराट और रोहित शर्मा के संन्यास की चर्चा हो रही है। संन्यास की चर्चा पर बीसीसीआई ने बड़ा बयान दे दिया है। कहा कि 19 अक्टूबर से शुरू होगी इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज। 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज शुरू होगी। टीम इंडिया पूरी तैयारी के साथ ऑस्ट्रेलिया रवाना हो चुकी है, ये बीसीसीआई की ओर से बताया गया है। तो 3 वनडे और 5 टी20 मैच की सीरीज है जो कि शुरू होनी है, लेकिन इसी बीच में संन्यास की बात सामने आ रही है रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर। इस वक्त की बड़ी अपडेट, किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास की चर्चाएं तेज होने लगी हैं। ये सुगबुगाहट हो रही है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अब संन्यास ले सकते हैं वनडे से भी। टेस्ट से संन्यास ले लिया, टी20 से भी ले लिया, लेकिन अब क्योंकि वनडे से अभी ऐलान नहीं हुआ है, इसलिए सुगबुगाहटें हैं, ये चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि शायद ऐसा हो। हालांकि 19 अक्टूबर से शुरुआत होनी है इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज की, और जो चाहने वाले हैं, जो विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस हैं, उनको इंतजार है कि जब 19 अक्टूबर को वो एक बार फिर से विराट कोहली को और रोहित शर्मा को खेलते हुए देखेंगे मैदान पर। तो 3 वनडे हैं, 5 टी20 है, मैच काफी रोमांचक होंगे, लेकिन उन सब के बीच में जो बात है वो है संन्यास की, जिस पर चर्चाएं शुरू होनी देखने को मिल रही हैं। क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली, हम जानते हैं किस तरीके से उनको आखिरी बार दरअसल 2024 में पिछले साल ही खेलते देखा है लोगों ने, और अब जब वो मैदान पर होंगे तो उसका इंतजार हर कोई कर रहा है। लेकिन इस बीच में संन्यास की चर्चा सामने आई, लेकिन इस पर बीसीसीआई ने बड़ा बयान भी दे दिया है। और इस खबर पर जानकारी हम लेंगे सुदीप राजपूत से, जो इस वक्त न्यूज रूम से सीधा जुड़ गए हैं। सुदीप, इंतजार है हर किसी को, जो चाहने वाले हैं रोको के, कि कब जाकर वो रोहित को और विराट को मैदान पर देखेंगे, और ये जो उनका इंतजार है वो खत्म भी हो जाएगा। लेकिन सबके बीच में जो खबरें सामने आ रही हैं संन्यास की, वो क्या है सुदीप, बताइए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आप देखेंगे तो लगभग 4 महीने बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया में मैदान पर दिखाई देंगे, जो 19 तारीख से मुकाबला शुरू हो रहा है, जहां पर 3 वनडे और 5 टी20 मैच है। आप देखेंगे तो लगातार विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर जो अटकलों का बाजार गर्म था कि रोहित शर्मा विराट कोहली की लास्ट टूर होगा, लास्ट सीरीज होगी, इसके बाद वो संन्यास ले लेंगे। लेकिन जिस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला सामने आते हैं और उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। लेकिन उसके पहले बात करनी होगी यहाँ पर कि टीम इंडिया में क्या सब कुछ सही चल रहा है, क्योंकि हेड कोच कुछ और कहते हैं, चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर जो है वो कुछ और कहते हैं, कप्तान शुभमन गिल कुछ और कहते हैं, और साथ ही साथ बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला वहां पर कुछ और बयान देते हुए नजर आते हैं। आप देखेंगे जिस तरीके से दोनों ये जो खिलाड़ी हैं टीम इंडिया के लिए बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं, और इनके जो ब्रांड वैल्यू वाकई बहुत ज्यादा है। जिस तरीके से इनको पहले टी20 से संन्यास लेते हैं, टेस्ट मैच से इनको हटाया जाता है, कप्तानी में तमाम वहां पर फेरबदल किया जाता है। यही गौतम गंभीर थे साल 2013 में जब टीम इंडिया वहां पर हारती ऑस्ट्रेलिया में, यही गौतम गंभीर सामने आते और ये बयान देते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ था कि सीरीज हारने के बाद किसी उप कप्तान को वहां पर उप कप्तानी हटाया जाता है। और यही गौतम गंभीर जब टीम इंडिया के कोच बनते हैं तो वहां पर आप देखेंगे तो चैंपियन ट्रॉफी भी अपनी कप्तानी में जिताने वाले रोहित शर्मा को कप्तानी हटा दिया जाता है, और वहां पर यह बताया जाता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली साल 2027 का जो वर्ल्ड कप है वहां तक खेलने के लिए भी पूरी तरीके से वो जो वहां पर उनका होता है क्या वो उसको जिस तरीके से खेलेंगे वो, और उस पर कॉन्ट्रैक्ट पर भी वो साइन नहीं करे। तो कहीं ना कहीं आप चाहे इसको राजनीति समझ लीजिए या फिर आप ये समझ लीजिए कि टीम इंडिया के हेड कोच और ये जो पूरी टीम है ये एक नए सिरे से टीम बनाना चाहते हैं। फिर आप आएंगे यहाँ पर बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला के बयान पर। तो राजीव शुक्ला ने यहाँ पर कहा कि यार देखिए, दोनों जो खिलाड़ी है ना ये बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, इनके जो ब्रांड वैल्यू बहुत शानदार है और इनके पास अनुभव बहुत ज्यादा है, ये अनुभव काम आएगा। फिर आप उठाकर देखेंगे हेड कोच गौतम गंभीर जब पीसी होती है, कल उनका जन्मदिन था, जन्मदिन के मौके पर टीम इंडिया ने वहां पर वेस्ट इंडीज के सामने सीरीज जीती, उनका गिफ्ट किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हुए वो कहते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को हम केवल प्रेजेंट में देख रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट इन द सेंस आप ये कह लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में जब वो जाएंगे उनकी बल्लेबाजी जो रहेगी 3 मैचों की वनडे सीरीज में उनको जो मौका मिलेगा उस सीरीज में किस तरीके से खेलते हैं उसी बेस पर यहां पर फैसला लिया जाएगा। साल 2027 भी बहुत दूर है, टीम हमारी बहुत शानदार है और टीम के ऊपर आपको हमेशा भरोसा जताना चाहिए। अगर आप टीम के ऊपर भरोसा जताते हैं तो वहां पर टीम जीतती है, अगर टीम नहीं जीतती है तो वो कोच वहां पर सबसे खराब होता है, अगर टीम जीती तो वहां पर कोच सबसे अच्छा होता है। यानी कि यहाँ पर जो हेड कोच गौतम गंभीर उनका साफ तरीके से कहना है कि अभी हम प्रेजेंट देख रहे हैं, हम फ्यूचर नहीं देख रहे हैं, हम पास्ट देख रहे हैं, प्रेजेंट में जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसको वहां पर मौका मिलेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे तो जिस तरीके से हर्षित राणा
राणा को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि हर्षित राणा के साथ यहाँ पर राजनीति हो रही है और मोहम्मद शमी को टीम से बाहर किया जा रहा है। उस पर भी गौतम गंभीर काफी ज्यादा गंभीरता दिखाते हुए कहते हैं कि हर्षित राणा को कुछ यूट्यूब चैनल जो हैं या आप ये कह लें कि जो कुछ वैसे पत्रकार हैं वो अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए लगातार हर्षित राणा को ट्रोल कर रहे हैं। आप किसी खिलाड़ी को ट्रोल नहीं कर सकते, ना ही तो हर्षित राणा के पिता जो सिलेक्टर्स हैं, ना ही वो पूर्व खिलाड़ी उनके पिता रह चुके हैं जिसके उनको टीम में मौका दिया जा रहा है। हर्षित राणा का आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए, उसके तहत आप उनको जो है उनको आप चयन करिए और टीम उनको इसलिए रखा गया क्योंकि वो शानदार गेंदबाज हैं और मौका पड़ने पर अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। इस मुद्दे पर आप देखेंगे तो कल मोहम्मद शमी एयरपोर्ट पर जब आते हैं तो उनके साथ कुछ पत्रकार होते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज नहीं चुना गया आपको, इस पर आप क्या कहेंगे कि साल 2023 में शानदार गेंदबाजी करी थी मोहम्मद शमी ने और वहां पर जसप्रीत बुमराह को भी उन्होंने फीका कर दिया था। और वहां पर जब कहा जाता है कि पत्रकार से कि अजीत अगरकर कहते हैं कि आपकी फिटनेस और जो आपको चोट लगी थी उस पर बीसीसीआई कोई अपडेट नहीं है। अब इस पर मोहम्मद शमी पूरी तरीके से झल्ला जाते और ये कहते हैं यार देखो सीधी सी बात है, बीसीसीआई काम है कि वो खिलाड़ियों के टेस्ट हो या जो उनकी मेडिकल अपडेट रहती है उनके पास पूरी रहती है। अब ऐसा तो नहीं कि मैं हर किसी को ले जाकर दूंगा, यानी कि वहां पर उनका साफ तौर से ये कहना था कि मैं अजीत अगरकर को, बीसीसीआई को, हेड कोच को और कप्तान को मैं सबको ले जाकर नहीं दिखाऊंगा कि मेरी मेडिकल जो टेस्ट आई वो बिल्कुल पूरी तरीके से फिट है। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि टीम इंडिया में वाकई में इस समय जो माहौल है वो बहुत ही ज्यादा गर्म है और गर्म तब हुआ था जब रोहित शर्मा से कप्तानी छीनी गई थी। शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया था और कप्तान एक ऐसे समय बनाया गया था जब यहाँ पर शुभमन गिल के पास इंटरनेशनल स्तर पर वनडे में कोई कप्तानी का उतना अच्छा उनके पास अनुभव नहीं है और जब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो उनका पहला कप्तानी दौरा रहेगा। बिल्कुल सुदीप, और यही बात है कि शुभमन गिल की ओर से कहा भी गया कि विराट कोहली और रोहित का जो अनुभव है वो इस सीरीज में काम आएगा। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद विस्तार से इस पर बात करने के लिए और जानकारी हमको देने के लिए।